Let's see a question for section C, and this question is divided into three subparts. In first subpart, haloarine is going to react with the alkali, and two conditions are available here. The first one is 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure, and the second is that it is getting acidic medium for the hydrolysis. As we know that जो हमारे haloarenes हैं they are very means unreactive, because here the development of a partial double bond, and second, due to resonance they are not going to react easily, and that's why such a strong condition is given. Here chloro can be replaced with the hydroxyl group, and in such a strong conditions we will get the phenol. जो first है that is the हमारा क्लोरो benzene hai, means haloarine is given, which are not easily giving the reaction. So we are provided with the 623 Kelvin temperature है, साथ में 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ये फर्स्ट कंडीशन है, और ये जो रिएक्शन है ये एल्कली के साथ हो रहा है, और सेकेंड कंडीशन में हमें एसिडिक मीडियम गिवन है. तो हेयर जो हेलो एरीन और क्लोरोबेंजीन है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ फिनॉल. तो यहां से ये क्लोरोबेंजीन से किसमें कन्वर्ट हो गया है? फिनॉल में. सो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन haloarenes are giving this. Second one is we are having the हमारे पास यहाँ पे क्लोरोमिथाइल और मिथाइल ईथर है. यहाँ पे मीन्स हमारे पास ईथर है, और जो एल्काइल ग्रुप है उसमें एक साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन लगा हुआ है, और साथ में ये जो रिएक्शन है दिस इज गोइंग टू अकर इन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है. इट विल गो टू दिस कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरीन टू द 1 मिथाइल ग्रुप. तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? वैसे तो ये सिमेट्रिकल ईथर था बट क्लोरीन आ गया. अब ये जो हमारा कार्बन है इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन, ये दिस कार्बन ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? तो दिस व्हाट वी विल गेट. नाउ जो ईथर जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे इजीली इसे प्रोवाइड करेगा. सो इट इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड व्हाट वी विल गेट? नाउ वी विल गेट दी अनसिमेट्रिकल ईथर. हमें यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर मिल गया, दैट इज इथाइल मिथाइल ईथर. Along with that we will get magnesium chloride iodide, एक सॉल्ट बन गया है. तो ये हमारा A है and this is the B. It says कि क्या क्या मिला है हमें. तो ये V गड़ा इथाइल मिथाइल ईथर, ये A है, और B क्या है? दैट इज दी magnesium chloride. C will come first. सॉल्ट बना है मैग्नीशियम क्लोराइड आयोडाइड. तो ये B है और ये एक सॉल्ट बन गया है और ये ईथर बन गया है, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड वन. दैट इज हमारे पास अभी जो है अगेन वी आर हैविंग अ मिक्स्ड ईथर. यहाँ पे एक तरफ हमारा फिनाइल है और दूसरी तरफ इथाइल है. तो वी आर हैविंग अ इथाइल फिनाइल ईथर.
अल्फाबेटिकली हम नाम दे रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है. As we know that this CO bond will get a partial double bond. It is means due to resonance phenoxide ion जो बनेगा, it will not react further. So we will get a phenol plus यहाँ पे साथ में हमारे पास जो है वो इथाइल आयोडाइड आ जाएगा, जो हमें अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल हैलाइड बनेगा, तो वो कार्बन 2 है तो दैट इज इथाइल आयोडाइड. सो यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड ईथर है. इस टाइम हमारे पास एक फिनाइल है और दूसरी तरफ पे इथाइल ग्रुप है. सो दैट इज अ इथाइल फिनाइल ईथर. मिक्स्ड ईथर अवेलेबल है विच इज गोइंग टू रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड. हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है. यहाँ पे हमें पता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा. फिनॉक्साइड आयन इज वेरी स्टेबल, इट विल नॉट रिएक्ट फर्दर. तो इसलिए ये तो रिएक्ट नहीं करेगा. तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट फिनॉल प्लस C2H5I, जो एल्काइल हैलाइड है, मीन्स इथाइल आयोडाइड है. तो ये हमारा A है, दैट इज द फिनॉल, और ये हमारा B है, दैट इज द इथाइल आयोडाइड. हमें यहाँ पे जो हम हेलो है आइडो इथेन, हेलो एल्केन आइडो इथेन बन गया है. सो दिस व्हाट ऑल द मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द जो रिएक्टेंट हमें है विद द डिफरेंट रिएजेंट्स.